बिहार के ऐतिहासिक भोजशाला में उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए जा रहे सर्वे की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष एएसआई टीम को प्रस्तुत करना है। पिछले 36 दिनों से निरंतर एएसआई की सर्वे टीम भोजशाला में अलग अलग एक्सपर्ट अधिकारियों की मौजूदगी में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से सर्वे का कार्य करती आ रही है। 37वें दिन एएसआई की 22 अधिकारियों की टीम 37 मजदूरों के साथ भोजशाला में सर्वे के लिए पहुंची। भोजशाला में सर्वे के दौरान अब तक क्या कुछ निकल कर आया, ये तो न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद के अनुसार पिछले दिनों भोजशाला में खुदाई के दौरान एक प्रतिमा निकली है, जिसे वह गौतम बुद्ध की प्रतिमा बता रहे हैं। इस प्रकार कल की खुदाई के दौरान एक और खंडित मूर्ति निकली है, जो पूरी न होकर सिर्फ चेहरा है, जिसे अब्दुल समद गौतम बुद्ध की ही मान रहे हैं। जबकि हिंदू पक्ष के पंडित गोपाल शर्मा के अनुसार सर्वे के दौरान मूर्तियों के अलावा अन्य कई ऐसे अवशेष निकल रहे हैं जो सनातनियों के पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। पिछले दिनों निकली मूर्ति एवं कल मिले खंडित चेहरा सनातनी प्रतिमाओं के हैं। खुदाई के दौरान निकली प्रतिमा, जिसे मुस्लिम पक्ष गौतम बुद्ध की प्रतिमा बता रहा है, तो वहीं हिंदू पक्ष उसे सनातनी प्रतिमा बता रहा है। इस मूर्ति को लेकर शहर में यह भी चर्चा है कि खुदाई के दौरान जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह जैन तीर्थंकर की हो सकती है, जिसे लेकर जैन समाज में भी उत्सुकता बढ़ गई है। भोजशाला में एएसआई द्वारा किए जा रहे सर्वे से जहां एक और हिंदू पक्ष संतुष्ट है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष पहले दिन से ही असंतुष्ट है। वर्तमान में भोजशाला के उत्तर और दक्षिण की ओर खुदाई का कार्य चल रहा है। भोजशाला के गर्भगृह में भी सर्वे का कार्य हो रहा है। इसके अलावा कमाल माला दरगाह परिसर में भी सर्वे टीम काम कर रही है। और आज मजदूरों की और अधिकारियों की संख्या भी बढ़ी है। देखिए, अब चूंकि टाइम होना जा रहा है तो उनको उनकी रिपोर्ट सबमिट करना है माननीय उच्च न्यायालय में, तो वो उस हिसाब से उनकी टीम काम कर रही है। और कल एक विशेष दिन रहा। कल जो मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ उल्टे हाथ पर जो खुदाई चल रही थी, जिसमें पहले भी जो हमारी आपत्ति थी कि माननीय महात्मा गौतम बुद्ध जी की जो एक पूरी मूर्ति मिली थी, कल वहीं पर से थोड़ी सी उससे करीब करीब 9 इंच आगे, सिर्फ 9 इंच आगे, ज़्यादा भी नहीं, एक खंडित टाइप ऊपर का जो चेहरा है 4.5 बाय 5 इंच का, वो प्राप्त हुआ है करीब 10:50 पर। तो वो भी गौतम बुद्ध जी की दिख रही है, गौतम बुद्ध जी की है। तो हम लोगों ने कल फिर वही क्वेश्चन किया कि सर आप इसको किस धर्म के आधार पर, किस तरीके से, क्या टाइमिंग से इसको पेश करेंगे और क्या लेवलिंग इसकी करेंगे। तो वो लोग सब मौन थे और वही बातें और वही चीज़ें कि इसको गुप्त रखा है, हम कोर्ट में पेश करेंगे। ठीक है, वो उनका तर्क है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम समाज के प्रतिनिधित्व द्वारा अंदर मौजूद है, तो हमारी सारी चीज़ें आप लोगों के नॉलेज से, आप लोगों के ज़रिए हम समाज तक पहुंचाना चाहते हैं कि किसी तरह का कोई भ्रम ना रहे। माननीय गौतम बुद्ध जी की जो प्रतिमा दूसरी बार निकली है, चूँकि वो खंडित थी तो वो ऊपर का, लेकिन गर्दन के ऊपर का हिस्सा अलग ही दिख रहा था। वो बिल्कुल मूर्ति का स्वरूप था उनकी, और उन्होंने उसको रखी है। और कल हमारी फ़ोटो वीडियोग्राफी भी दोनों पक्ष की मौजूदगी में की है उसके द्वारा। ये इसलिए हमने कोई ऑब्जेक्शन रेस नहीं किया है, वो हमारे सामने निकली और सामने हमारे उसको फ़ोटो वीडियोग्राफी की गई है। अच्छा, दरगाह परिसर में भी कल सर्वे जारी रहा, क्या कुछ रहा? दरगाह परिसर में वही क्लीनिंग और वॉशिंग का काम जारी है। चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत सारा उसमें चूना और मिट्टी लगी हुई है, तो उसमें वक्त लग रहा है। केमिकल की टीम वो बराबर तरीके से उसकी सफाई कर रही है। कुछ दिन और उसमें लग सकते हैं, और उसके बाद एक टीम और उन्होंने इनवाइट की है, तो वो टीम भी 1-2 रोज में हमारे साथ जुड़ेगी। और वो अरबी और फारसी की एक्सपर्ट टीम है, तो उस हिसाब से उसको निकाला जाएगा कि इसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। 29 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष जो है अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 8 सप्ताह का समय के लिए एप्लीकेशन दिया। हाँ, उनका अधिकार है, उन्होंने एप्लीकेशन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन उसमें हम हमारे जो वकील है वो तर्क देंगे। उसमें जो भी लीगल एक्शन है वो हमारी तरफ से बिल्कुल हमारे वकील तर्क रखेंगे, और 29 अप्रैल को ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस स्थिति में आगे बढ़ेगा, किस गाइडलाइन के तहत आगे बढ़ेगा। चूँकि हमारा ऑब्जेक्शन यही है कि मॉन्यूमेंट में किसी तरह का नुकसान ना हो, उसका स्वरूप चेंज ना हो। वही माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिया है, जिसका वो पालन नहीं कर रहे हैं, और उस तरह की खुदाई किए जा रहे हैं जिससे स्वरूप चेंज हो रहा है। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर, धार। का 33वां दिन है। आज
जानकारी मिली है कि आज लेबरों की संख्या बढ़ी है, अधिकारी बढ़े हैं। ये पिछले दिनों शादी ब्याह का सीजन था, अधिकारी अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 29 तारीखों ने हाई कोर्ट में जो तारीख लगी है उसमें अभी तक के कार्य का की रिपोर्ट पेश करना है। तो अधिकारी सब यहीं थे, अपने अपने वेट कर ऑफिस में वेट कर वो अपना काम कर रहे थे। आज इसी फील्ड में आए हैं तो आज काम में गति मिलेगी। कल आपने एक प्रतिमा मिलने का दावा किया था, क्या कुछ था कल? नहीं, कल अवशेष तो रोज ही निकल रहे हैं, जो खंडित अवशेष है जो कल भी काम करते वक्त एक चेहरा जो सनातन प्रतिमा का था, केवल चेहरा भाग निकला है और वो मुगलों की आक्रमण की दास्ता कह रहा है। अभी तक आपने जो है कुछ भाले और इसकी जो है तो कुछ धातु भी मिलने का दावा किया था। हाँ, ये क्या क्या कुछ मिला है अभी तक इन दिनों में? अभी तक इतने दिन के सर्वे में जो भी धातु की चीजें निकली थी, ये तीर का कोना, भाले का कोना है, बाकी जो भी दरवाजों के नकुचे वगैरह जो भी उस प्रकार के जो धातु के अवशेष मिले थे उनका केमिकल टेस्ट किया जा रहा था। साथ ही भोजशाला के उत्तर और दक्षिण दीवार के बाहर की ओर तेजी से मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। गर्भगृह में भी काम गति पर है। 3 दीवारों का जो जिक्र हुआ था वो तीनों दीवारें भी अब उस दीवारों की शुरुआत है या अंत है ये तो नीचे जाने के बाद पता पड़ेगा, लेकिन 3 दीवारों के जो 2 पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है और एक उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, ये निकली है। अब देखिए वो तो सर्वे टीम बता पाएगी कि उनके पास काम कितना और उन्होंने कितना किया है प्रतिशत, लेकिन ना जो एक माह में या महीने जो होना चाहिए वो काम पूरा हुआ है। आगे का काम 29 तारीख के बाद जो दिशा मिलेगी उसके हिसाब से होगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।